श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13 केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण का नौका विहार, आनंद और वार्तालाप। भाग 3। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि से बंधन और मुक्ति दोनों ही की कर्त्री वे हैं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही वह छूट जाता है। वे भव बंधन की फांस काटने वाली तारिणी हैं। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है: श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के माझे से यह कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। वे लीलामयी हैं। यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी हैं। लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं। ब्राह्म भक्त: महाराज, वे चाहें तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण: उनकी इच्छा कि वे यह सब लेकर खेल करें। छुई छुओ खेलने वाले सभी लड़के अगर ढाई को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो ढाई नाराज भी होती है। खेल चलता है तो ढाई खुश रहती है। इसीलिए कहते हैं, लाखों में से दो ही एक कटते हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती है। सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले। तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। श्री रामकृष्ण संसारियों के भाव में मां के प्रति अभिमान करके गाने लगे। भावार्थ: मैं यह खेद करता हूं कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते हुए भी घर में चोरी हो। मन में होता है कि तुम्हारा नाम लूं, परंतु समय टल जाता है। मैंने समझा है, जाना है और मुझे आशय भी मिला है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने ना कुछ दिया, ना पाया, ना लिया, ना खाया। यह क्या मेरा ही कसूर है? यदि देती तो पाती, लेती और खाती। मैं भी तुम्हारा ही तुम्हें देता और खिलाता। यश अपयश, सुरस कुरस, सभी रस तुम्हारे हैं। रसेश्वरी, रस में रहकर यह रस भंग क्यों? प्रसाद कहता है,
तुम्ही ने मन को पैदा करते समय इशारा कर दिया है। कर्म योग, संसार तथा निष्काम कर्म। ब्राह्म भक्त, महाराज, बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण साहस्य, नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो और उधर भी, आधा खांड और आधा शिरा। लोग हंसते हैं, बड़े आनंद में हो, नक्श का खेल जानते हो। मैं ज्यादा काटकर जल गया हूं। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूं, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रखो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध है और मन ही से मुक्त। मन पर जो रंग चढ़ाओगे, उसी से वह रंग जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े लाल रंग से रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो सब्ज। जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट, फट, इट, मिट। सब हंसे। और पैरों में बूट, जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु है एक ही मन।